और अब खबरें उत्तराखंड से आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात हुई। विधानसभा भवन में मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ये मुलाकात हुई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देखिए, सीएम ने ट्वीट भी किया है। भराड़ीसैंण गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में मानसून सत्र शुरू होने से पहले माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी से मुलाकात हुई है। तो मुलाकात के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। विधानसभा सत्र का आज आगाज हुआ। वहीं सत्र के पहले दिन केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत और चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी के आकस्मिक निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही विधानसभा में आए सभी प्रश्नों पर चर्चा होगी। पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। उसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की, वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से सभी चर्चाओं में। और वही खबर उत्तराखंड के गैरसैंण से आपको बता देते हैं, जहां आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था। सत्र में 2 दिवंगत विधायकों को शोक संवेदनाएं दी गई। इस दौरान विधानसभा के सदस्यों की सदन और निर्वाचन क्षेत्र सेवा शर्तों पर विचार करने के लिए संबंध समिति 2023-24 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। जो हमारे माननीय विधायक दिवंगत हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। माननीय श्रीमती शैला रानी रावत जी का निधन हुआ, श्री कैलाश गहतोड़ी जी का निधन हुआ है। पूरे सदन ने शोक संवेदना व्यक्त की है और सायंकाल 5 बजे कुछ विधेयक पेश होंगे। हमारे पास मात्र 2 दिन हैं, 22 और 23 तारीख। उसमें हम प्रमुख मुद्दों को नियमों के तहत उठाने का काम करेंगे और हम सरकार को घेरेंगे। सरकार के पास कुछ सवालों के जवाब नहीं है और सब सरकार इसलिए सदन को सीमित कर रही है। देखिए, आज तो जो हमारे माननीय विधायक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। मानसून सत्र ने एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक सरकार को सदन में घेरने को तैयार बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत सदन के बाहर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गैरसैंण के रामलीला मैदान में विशाल धरना दिया। इस दौरान उन्होंने गैरसैंण के विकास मुद्दे उठाने के साथ ही अन्य मामलों को लेकर भी सरकार पर कटाक्ष किया। इसके साथ ही हरीश रावत ने अपना विरोध जताते हुए करीब 1 घंटे का मौन व्रत भी रखा। इतना ही नहीं, अपने अनोखे अंदाज में हरीश रावत ने मोमबत्ती जलाकर, बाजार में जुलूस निकालकर और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विकास को ढूंढा। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने गैरसैंण को प्रभारी अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है। आप नहीं बना सकते थे, नहीं बनाते, लेकिन आपने झूठ बोल रहे हैं। लिखा है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, नेशनल हाईवे पे बोर्ड लगा करके रखे। ये अपमान है गैरसैंण की जनता का, ये अपमान है चमोली की जनता का, ये अपमान है उत्तराखंड की जनता का, ये अपमान है राज्य आंदोलन का, ये अपमान है शहीदों का। इसलिए आज जो है हमको उपवास और मोमबत्ती लेकर के राजधानी ढूंढनी पड़ी सड़कों के अंदर। गैरसैंण की सड़कों में राजधानी तो नहीं मिली, हाँ गड्ढे खूब मिल गए, खूब गड्ढे मिल गए
और अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नलों में पानी नहीं और सड़कों में मलबा, ये गैरसैंण की पहचान इन्होंने बना दी। आप नहीं बना सकते थे, नहीं बना। उत्तराखंड बीजेपी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज राजधानी देहरादून के निजी होटल में बीजेपी की ओर से संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस का तुष्टीकरण ही इस देश के अंदर दिक्कतें पैदा करता है। हिंदू समाज पूरे विश्व के अंदर शांति का पाठ पढ़ाता है। हमने विश्व कुटुंब कहा है, वसुदेव कुटुंबकम, हमने विश्व गुरु अपना भी परिवार के रूप में माना। लेकिन जब देश किन्हीं विदेशों के अनेकों स्थानों पर जब हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाता है तो भारत का हिंदू समाज का कुंठित होना, आक्रोशित होना स्वाभाविक है। आज बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने देहरादून के अंदर एक प्रदर्शन किया है। इस बात का संकेत है कि हम किस प्रकार से अपने समाज को एक रखें और अगर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार अगर होता है उसके खिलाफ खड़े हो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार के बाद आज राजधानी देहरादून में तमाम हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल के सदस्यों की ओर से व्यापक जुलूस निकाला गया। वहीं इस जुलूस में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल रहे, जिसे लेकर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस नेता करण मारा ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। कि कांग्रेस का तुष्टीकरण ही इस देश के अंदर दिक्कतें पैदा करता है। हिंदू समाज पूरे विश्व के अंदर शांति का पाठ पढ़ाता है। हमने विश्व कुटुंब कहा है, वसुदेव कुटुंबकम, हमने विश्व गुरु अपना भी परिवार के रूप में माना। लेकिन जब देश किन्हीं विदेशों के अनेकों स्थानों पर जब हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाता है तो भारत का हिंदू समाज का कुंठित होना, आक्रोशित होना स्वाभाविक है। आज बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने देहरादून के अंदर एक प्रदर्शन किया है। इस बात का संकेत है कि हम किस प्रकार से अपने समाज को एक रखें और अगर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार अगर होता है उसके खिलाफ खड़े हो। देखिए, जो है वो आह्वान है आरक्षण को लेकर, दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं। मुझे लगता है आप थोड़ा कंफ्यूजन में हैं। और जो ये आह्वान है ये किया है बांग्लादेश में जो नागरिकों उनकी सुरक्षा को लेकर। हम भी चाहते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी देश में रहता है वो सुरक्षित रहे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रदेश में पिछले 1 महीने में 3 से ज़्यादा बलात्कार के केस हो गए। अंकिता का भी हमने केस देखा, ममता जोशी बहुगुणा का भी देखा, पुरौला उत्तरकाशी की 4 ST/SC की बहनों का भी मामला देखा। हमने 14 साल की उस बच्ची का भी केस देखा जो हरिद्वार में रेप करके मर्डर किया गया और मेन एक्टिविस्ट उसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता निकला। यहाँ हमने 13 साल की बच्ची का रेप 3-4 दिन पहले देखा है। उसके पहले हमने रुद्रपुर से एक नर्स की हत्या और बलात्कार का केस देखा है। उसमें ये सारे लोग कहाँ थे? भारत के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं उनकी तो चिंता है, लेकिन जो भारत में बेटियां रह रही हैं, जिनके बलात्कार हो रहे हैं, उत्तराखंड में जिनके बलात्कार हो रहे हैं, उस समय सड़कों पर निकलने वाले लोग कहाँ थे? ये मेरा एक खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे। जूना अखाड़ा के दिवंगत महामंडलेश्वर पायलट बाबा का पार्थिव शरीर आज हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित उनके आश्रम पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में जमा साधु संतों और पायलट बाबा के शिष्यों ने उनको श्रद्धांजलि दी। पायलट बाबा का शव पहुंचने पर उनके समर्थक और शिष्य काफी भावुक नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ लाए गए शव को आज शिष्यों के दर्शन के लिए रखा गया है। कल पायलट बाबा को भू समाधि दी जाएगी। लेकर राष्ट्र से लेकर चीन का आपको पता है कि वो जो है चीन के युद्ध में भी थे और देश के मतलब जो है 3-3 महीना जल में, हिमालय में जल में समाधि लगाना, भूमि में समाधि लगाना, ध्यान केंद्र में रहना, तो ऐसे कभी कभी दुर्लभ ऐसे महापुरुषों का कभी कभी अकल्पनीय अवतार होता है।
जिसकी क्षति के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो तो भगवान दत्तात्रेय से, महादेव से, कैलाशवासी से प्रार्थना करते हैं कि पुणे महाराज अपने चरणों में उनको स्थान देने के बाद, उनको मुक्ति देने के बाद फिर अपने अंश में उनका अवतार करें, जिससे सनातन का प्रचार प्रसार वो करें, उनकी जरूरत। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, जिससे जूना अखाड़े सहित समस्त संत समाज में शोक की लहर फैल गई है। जूना अखाड़े के देश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जूना अखाड़े द्वारा 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। पायलट बाबा को हरिद्वार के कनखल में भू समाधि दी जाएगी। 1998 में महामंडलेश्वर पद पर आसीन होने के बाद उन्हें 2010 में उज्जैन में प्राचीन जूना अखाड़ा शिवगिरी आश्रम नीलकंठ मंदिर में जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया। श्री महंतपुरी हरिगिरी महाराज ने कहा कि पायलट बाबा की अंतिम इच्छा है कि उन्हें उत्तराखंड के पावन भूमि में समाधि दी जाए। हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा आज करीबन 4 बजे ब्रह्मलीन हो गए। पायलट बाबा के जाने का बहुत अत्यंत दुख है और उनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। वरिष्ठ महामंडलेश्वर के पद पे रहे और उनके कार्य तो पूरे देश भर में धार्मिक कार्य चलते रहे। जयपुर से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खाटू श्याम मंदिर प्लान को लेकर मीटिंग ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव पर्यटन गायत्री राठौर मौजूद रहे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में तस्लीम जहां हत्या बलात्कार को लेकर उधम सिंह नगर में भारी प्रदर्शन देखने को मिला। रुद्रपुर इंकलाबी मजदूर केंद्र और सामाजिक संगठनों ने भारत में हो रही महिलाओं की हत्या, बलात्कार और उत्पीड़न को ना रोक पाने की भारत सरकार की नाकामयाबी खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। बता दें कि नर्स रुद्रपुर फुटेला हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, वहां से अपने घर जाते हुए लापता हो गई और 7 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली। परिवार का आरोप है कि प्रशासन इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा एसआईटी की गठन से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। वहीं घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। मैं छोटा हूँ, मैं उसका भाई हूँ और मुझे सीबीआई की जांच की मांग है और सीबीआई की मेरे परिवार की मांग है और हम सबकी सीबीआई जांच की मांग है और सीबीआई की जांच हो। आज हमारी जो बहन है तस्लीमा जहां, जिसके संग इस जगन्नाथ घटना घटी है यार रुद्रपुर के अंदर, और एसएसपी का जो मंजूनाथ टीसीजी का जो बयान है उसका हम घोर विरोध करते हैं कि उन्होंने समाज का या ठेका नहीं ले रखा अपराधियों का। तो ये गलत बयान के खिलाफ भी आज हमने प्रोटेस्ट किया और बहन को इंसाफ नहीं मिला। कहीं ना कहीं इस केस के अंदर कुछ चीज़ें दबाई गई है। बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में देहरादून के बाजार बंद रहे। आम दुकानों के साथ ही मेडिकल की अधिकांश दुकानें भी बंद मिली। व्यापारी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ देहरादून में बाजार बंद का ऐलान किया। वहीं कोलकाता घटना के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और व्यापारी गांधी पार्क से आक्रोश रैली निकाली गई। और वहीं देहरादून में धोबा नदी में एक्टिवा से नदी पार कर रहे 2 युवक तेज बहाव में बह गए। एक युवक को ग्राम वासियों ने सुरक्षित बाहर निकाला, दूसरे युवक की तलाश लगातार की जा रही है। तहसील प्रशासन की टीम, स्थानीय लेखपाल और तहसीलदार मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी हुई है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां नैनीताल नेशनल हाईवे पर कार ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक की हालात गंभीर बनी हुई है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सभी शवों को भेज दिया है। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में नेशनल हाईवे 74 पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला दिनेशपुर का है, जहां पर जफरपुर मार्ग पर तेज गति से आ रही है कैंटर ने बाइक सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई।
घटना ये जितनी मुझे जानकारी मिली है, ये गदरपुर जा रहे थे और लिंक रोड से हाईवे पे चढ़ते हुए किसी गाड़ी से टकराव हो गया, जिस कारण से उनका देहांत हो गया। अब मौके पे तो अभी 2 लोग प्रत्यक्षदर्शी थे। अब ठीक से उसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि पीछे से गाड़ी आ रही थी और गलती किन की थी या क्या था। लेकिन इस पर ज़्यादा कुछ कहना मैं